अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माशाल्लाह से पाकिस्तान में एमडी कैट का टेस्ट हो गया और बच्चों ने टेस्ट भी दिया, उसका रिजल्ट भी देख लिया, मगर अभी एडमिशन प्रोसेस पूरे पाकिस्तान में रुका हुआ है। सिंध में और उसके साथ साथ दीगर ऐसी जगह पर जो है जहां पर टेस्ट रिलेटेड इश्यूज या बेज़ाब्तगियां देखने को मिली, वहां पे कोर्ट की हियरिंग 26 और 28 अक्टूबर को होने वाली है, इसका इम्कान है। अब पीएमडीसी ने यह अनाउंस किया कि जनाब हो सकता है कि आने वाले साल में हम एमडी कैट का ये जो टेस्ट है इसके पैटर्न को हम तब्दील कर दें, हो सकता है। अब ये बात भी फैक्ट है कि इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अब तक नहीं आई है, मगर डॉन न्यूज़ जो कि एक रेपुटेबल न्यूज़पेपर है तो उसमें ये खबर शाया हुई और इस हवाले से इस बात का इम्कान भी खासा है कि आने वाले साल में आपके एमडी कैट के टेस्ट का पैटर्न तब्दील हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूं कि जो दरअसल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी की बातें हैं, फ़ायदे की बातें। और पीएमडीसी जो कि पाकिस्तान में मेडिकल से रिलेटेड एक सेंट्रलाइज्ड एक मरकज़ी इदारा है कि जो बच्चों के लिए टेस्ट के तमाम तर जो कवानीन हैं, ज़ाब्ते हैं, वो बताता है। तो भाई मैं चंद मेरी गुजारिशात हैं। अब मेरी गुजारिशात इस बुनियाद पर हैं कि बच्चे जो काबिल बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, दिल लगाकर पढ़ते हैं, खूब सारी मेहनत के बाद टेस्ट देते हैं, तो उनका टेस्ट भी फिर ऐसा होना चाहिए कि जिसके जरिए से आप पाकिस्तान भर के बेस्ट बच्चों का इंतखाब कर सके मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब तक जो हमने एमडी कैट का पैटर्न देखा है उसमें सिंध में भी देखा गया और फिर दीगर रीजन में भी देखा गया कि जनाब पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के अलावा अगर बात की जाए तो पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस वो भी देखे गए और उसके साथ साथ आंसर कीज में एरर्स वो भी देखे गए और इसके साथ साथ जो इन इश्यूज के अलावा जनाब आंसर कीज गलत भी हैं, आंसर कीज में प्रॉब्लम भी है, गलत भी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे जो बच्चा बहुत मेहनती है, काबिल है, ज़हीन है, तो उसकी मेहनत जो है ना वो लोगों के नज़रों के सामने नहीं आती है, रिजल्ट में उसका नाम नहीं आ रहा होता। तो भाई सबसे पहले तो एमडी कैट के लिए जो भी पॉलिसी डिज़ाइन की जानी है या हो रही है उसमें यह ज़रूर कंसीडर किया जाए कि पाकिस्तान भर के बच्चों को जो मेहनत करते हैं, खूब दिल लगाकर पढ़ते हैं, उन्हें अपनी मेहनत आजमाने का मौका मिले। हमने रिसेंटली देखा कि यूएचएस का जो पेपर था वो बहुत आसान बना, जिसके सबब 190 प्लस स्कोरर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिससे ऑब्वियस है कि मेरिट बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत सारे बच्चे, जाहिर सी बात है अगर पेपर बहुत आसान है तो बहुत सारे बच्चे उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब वो बच्चे कि जिन्होंने पूरा साल पढ़ा और बहुत ज्यादा तहकीक के साथ, बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ा और खूब सारी मेहनत की, वो भी 190 प्लस स्कोर में, और वो कि जिन्होंने जस्ट 3 मंथ्स में स्टडी कर लिया हो वो भी 190 प्लस स्कोर में। तो बात ये है कि जनाब पेपर का एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए कि जिसमें आप बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स को आप जरूर फाइंड आउट कर सकें, वो बच्चे टेस्ट में अच्छा स्कोर बना सकें। इसके साथ साथ टेस्ट मैं देखता हूं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज टेस्ट कंडक्ट करती हैं, बड़ा स्मूथली टेस्ट हो जाता है, बच्चों के एडमिशंस भी हो जाते हैं और फिर बच्चों को मुख्तलिफ फील्ड्स में एडमिशन लेने का एक मौका भी हासिल हो जाता है। मगर यहां जब मैं मेडिकल साइड पे देखता हूं तो एक चीज हमें बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है, वो एमबीबीएस और बीडीएस है, मगर बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, बाकी जो कोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते या इतने ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं होते। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं तो उन्हें पता ही नहीं होता, वो कहते हैं भाई एमबीबीएस या बीडीएस, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, यकीनन उन यूनिवर्सिटीज को एक निज़ाम देना होगा जिसके जरिए से वो टेस्ट को इनफैक्ट इन अवामिल से, जो बेज़ाब्तगियां हैं, जो लीकेज का प्रॉब्लम है, जो दीगर इश्यूज हैं, उनसे कम से कम बचाया जा सके। इंजीनियरिंग के पेपर में मैंने पिछले सालों में नहीं सुना कि जनाब पेपर लीक हो गया, या फिर जो वो पेपर के एमसीक्यूज आउट हो गए, या फिर आंसर कीज आउट हो गई, या फिर जो आंसर कीज गलत आ रही है। वो सारी चीजें बड़ी स्मूथली फॉलो हो रही होती हैं। तो भाई मेरी गुजारिश है पीएमडीसी से कि भाई आप एक ऐसा पैटर्न डिसाइड कर लें कि जिसके जरिए से पाकिस्तान में रहने वाला जो वो बच्चा जो कि मेडिकल को अपना कैरियर बना, मेडिकल की स्टडीज को आगे लेकर चलना चाहता है, वो अपने टेस्ट को बाआसानी दे सके। बेस्ट पढ़ा हुआ है
और बेस्ट पढ़ने के सबब अपने टेस्ट को बड़े आसान अंदाज में बगैर दिक्कत और परेशानी के वो अंजाम दे सके और फाइनली आप जो है वो पाकिस्तान के बहुत मेहनती और बहुत होनहार जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो काबिल बच्चे मेहनती बच्चे हैं वो इस तरह के नताइज और इस तरह की बेज़ाब्तगी से दिल बर्दाश्ता होकर या तो वो मेडिकल की एजुकेशन छोड़ देंगे या फिर वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा जो नौजवान नस्ल है, जो काबिल नस्ल है, हम उससे हाथ धो बैठेंगे। तो जनाब मेरी बड़ी आसान और मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश है पीएमडीसी से कि आप एक कोई ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाएं कि जिसमें खूब दिल लगाकर पढ़ने वाले बच्चों को, मेहनती ज़हीन स्टूडेंट्स को आप मौका दे सकें कि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को आजमाएं और फाइनली जो है वो टॉप लिस्ट स्टूडेंट्स में उनका शुमार किया जा सके। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो प्रॉब्लम्स मैं कई सालों से देखता आ रहा हूं कि भाई बड़ी परेशानी है, लीक का प्रॉब्लम, पेपर लीक हो जाता है या दीगर ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से रिजल्ट जाहिर सी बात है मुतासिर होता है, बिल्कुल मुतासिर होता है। तो भाई इन चीजों के ऊपर खास कंट्रोल किया जाए क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखा कि जनाब अगर कोई पेपर कहीं से लीक हो गया, आंसर की लीक हो गई तो उसके जो मुजरिमान थे उनको पकड़ा गया और सजा दिया गया और उसके बाद फिर अगले साल में चीजें बेहतर हो गई, ऐसा हमने नहीं देखा। तो भाई पीएमडीसी जाहिर सी बात है कि इदारा है, टेस्ट कंडक्ट करवाता है तो वो इस बात का भी इख्तियार रखता है और उसको रखना भी चाहिए कि जनाब जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो मुजरिमान हैं उनको पकड़वाने के लिए जो कोशिश हो, ना सिर्फ मुजरिमान को अरेस्ट किया जाए बल्कि उनको सजा भी दी जाए ताकि वो जो हकदार बच्चे हैं कि जिनको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल होना चाहिए तो भाई उस हकदार को उसका इंसाफ मिल सके।